दोस्तों आखिरी ओवर में जीत के लिए दिल्ली कैपिटल को चाहिए थे 17 रन, लेकिन फिर आवेश खान ने किया चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों राजस्थान और दिल्ली के बीच हुए बेहद ही रोमांचक मुकाबले को देखकर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों राजस्थान और दिल्ली के बीच खेले गए आज के इस महामुकाबले में आखिरी ओवर में दिल्ली कैपिटल को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। क्रीज पर मौजूद थे तूफानी बल्लेबाज ट्रेसन स्टब्स, लेकिन फिर आवेश खान ने ऐसी गेंदबाजी की जिससे इस मुकाबले को पलट कर रख दिया। तो दोस्तों मैं आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, पूरा रोमांच तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस मुकाबले को देखकर खुश है तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला संजू सैमसन ने और गिरा ऋषभ पंत के पक्ष में। ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले राजस्थान रॉयल्स की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान की तरफ से जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने मिड ऑफ की तरफ एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसके बाद मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और राजस्थान रॉयल्स की टीम को पहला झटका दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए मुकेश ने बड़ा सफलता दिला दी दिल्ली को। हम बात करें यशस्वी की तो उन्होंने 7 गेंदों पर 5 रन बनाए और वो पेविलियन लौटे। इसके बाद संजू सैमसन क्रीज पर उतरे तो उन्होंने चौथे ओवर की पहली गेंद पर मुकेश कुमार के एक शानदार चौका लगाया और गेंद को थर्डमैन की तरफ चौके के लिए भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की तरफ एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर बैक टू बैक 2 चौके जड़े। लेकिन दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और शानदार शॉट देखने को मिला कवर पॉइंट के बीच में से और इस बार गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ भेजकर चौकों की हैट्रिक संजू सैमसन ने पूरी कर ली। लेकिन इसके बाद छठा और डालने आए खलील अहमद की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन अपना कैच विकेट कीपर ऋषभ पंत को थमा बैठे और खलील अहमद ने दूसरी सफलता दिला दी दिल्ली कैपिटल को। और यहां पर संजू सैमसन अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 14 गेंदों पर 15 रन बनाकर वो आउट हो गए। तो वहीं पर इसके बाद कुलदीप यादव का सामना हुआ जोस बटलर से। तो यहां पर 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने जोस बटलर को भी पेविलियन भेज दिया। बटलर भी इस मुकाबले में काफ़ी देर तक संघर्ष जरूर करते हुए नजर आए, लेकिन आखिरकार 16 गेंदों पर 11 रन बनाकर वो भी चलते बने। और यहाँ पर इसके बाद तो रियान पराग एकमात्र उम्मीद के तौर पर टिके हुए थे, तो उन्होंने 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर अक्षर पटेल की गेंद पर लगाया। लेकिन इसके बाद 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर इस मुकाबले का पहला छक्का रविचंद्रन अश्विन के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर एनरिक नोरकिया के मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का रविचंद्रन अश्विन ने लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला डीप मिड विकेट के ऊपर से ही, और 2 छक्के यहां पर एनरिक नोरकिया के ओवर में रविचंद्रन अश्विन ने जड़ दिए। इसके बाद 13वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव की तीसरी गेंद पर एक और कमाल का छक्का रियान पराग के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने भी डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करके शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों की जारी थी, लेकिन तभी अक्षर पटेल ने 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन को ट्रेसन स्टब्स के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। अश्विन ने 19 गेंदों का सामना किया और 29 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर खलील अहमद की गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक शॉट के जरिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट किया पराग ने। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से ऑफ साइड की तरफ एक और चौका बिहाइंड द स्क्वायर देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी पराग ने एक और चौका मिड ऑफ की तरफ जड़ दिया। यह तो कमाल का शॉट उनके बल्ले से निकला हुआ था। इसके बाद ध्रुव जुरैल भी कहां पीछे रहने वाले थे, काफ़ी देर से वो भी इंतजार कर रहे थे अपनी पारी का। तो यहां पर 16वें ओवर की पहली गेंद पर ध्रुव ने भी बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को उन्होंने मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों से यहां पर जिस प्रकार की पारी की राजस्थान को उम्मीद थी कुछ वैसे ही देखने को मिली, जब दोस्तों 16वें ओवर की चौथी गेंद पर मुकेश कुमार की गेंद को रियान पराग ने भी चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया फ्लिक शॉट के जरिए स्क्वायर लेग की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्के के साथ ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना दमदार अर्धशतक रियान पराग ने पूरा कर लिया। पराग ने मात्र 34 गेंदों पर ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया और राजस्थान रॉयल्स की टीम को मुश्किलों से उबार कर बाहर लेकर आए।
इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद पर एक और चौका यहां पर एज के जरिए मिला ध्रुव जुरेल को और विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों के नीचे से गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई। तो इसके बाद 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर रियान पराग ने कुलदीप यादव की गेंद को एक बार फिर से मिडॉन की तरफ छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 18वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका ध्रुव जुरेल के बल्ले से देखने को मिला हेनरिक नोरकिया की गेंद पर, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो एक और कमाल का शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले को लगकर सीधे स्टंप पर जा लगी और यहां पर अपना विकेट गंवा बैठे ध्रुव जुरेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 12 गेंदों का सामना करने के बाद 20 रन बनाकर वो हेनरिक नोरकिया का शिकार बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर सिमरन हेटमायर ने भी कमाल का शॉट खेला और इस बार गेंद को उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और अद्भुत शॉट खेल के दिखाया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने मुकेश कुमार की गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये लो फुल टॉस गेंद थी जिसको उन्होंने चौके तक भेज दिया। इसके बाद दोस्तों आखिरी ओवर में रियान पराग स्ट्राइक पर थे और गेंदबाजी करने आए हेनरिक नोरकिया, तो उनकी पहली गेंद पर बल्ले का एज लगकर यहां पर चौके के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई थर्ड मैन की तरफ और यहां पर पहली गेंद पर शानदार चौका रियान पराग को मिल गया। तो वहीं पर दूसरी गेंद एक बार फिर नोरकिया डालने आई, तो इस बार डीप मिड विकेट की तरफ शानदार चौका जड़ने में कामयाब हुए रियान पराग और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ दिए इस ओवर में उन्होंने। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी हेनरिक नोरकिया के रियान पराग ने इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और नोरकिया की 3 गेंदों पर अब वो 14 रन बना चुके थे और कमाल ही तरीके से अपने स्कोर को व टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। तभी चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका लगा और इस बार भी गेंद उनके बल्ले के एज के स्लिप के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया और राजस्थान रॉयल्स के स्कोर को 180 रनों के पार पहुंचा दिया और अंत में 20 ओवर में 185 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया राजस्थान ने। रियान पराग ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 45 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे डेविड वार्नर, तो उनके साथ थे मिचेल मार्श। पहला ओवर तो अच्छा निकला यहां पर, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने नांद्रे बर्गर की पहली गेंद पर चौके के साथ शानदार शुरुआत कर दी। तो वहीं पर इसके बाद तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया मिड ऑफ की तरफ शानदार शॉट खेलते हुए, जबकि दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने आउटसाइड एज के जरिए एक और चौका बटोर लिया और इस ओवर में 3 चौके लगे। इसके बाद यहाँ पर तीसरा ओवर डालने आए ट्रेंट बोल्ट के ओवर में भी एक बार फिर कमाल की बल्लेबाजी दिल्ली के इन दोनों बल्लेबाजों की रही, जहां पर दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर ने मिड विकेट की तरफ शानदार चौका जड़ दिया ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर। तो वहीं पर दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श के बल्ले से एक और चौका यहां पर देखने को मिला, जहां पर उन्होंने कवर की तरफ गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेजा, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसके बाद यहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम की वापसी करवाई नांद्रे बर्गर ने, जब चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने बोल्ड करके पेविलियन भेजा मिचेल मार्श को और पहली सफलता राजस्थान रॉयल्स की टीम को दिला दी। कमाल की गेंदबाजी रही यहां पर नांद्रे बर्गर की और उन्होंने पेविलियन भेज दिया मिचेल मार्श को, जिन्होंने 12 गेंदों का सामना किया और 23 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज रिकी बुई क्रीज पर उतरे, लेकिन चौथे ओवर की चौथी गेंद पर उनको भी यहां पर विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर नांद्रे बर्गर ने पेविलियन भेज दिया और एक ही ओवर में 2 सफलताएं दिलाकर राजस्थान रॉयल्स की ज़बरदस्त वापसी करवा दी इस मुकाबले में। हम बात करें रिकी बुई की, तो 2 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही वो चलते बने। इसके बाद ऋषभ पंत क्रीज पर उतरे तो उन्होंने एक चौका लगाया, लेकिन इसी बीच 5वें ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर के बल्ले से एक शानदार छक्का फाइन लेग के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर स्ट्रेट शॉट खेला और गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों नांद्रे बर्गर जब छठा ओवर डालने आई तो उनकी दूसरी गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से डेविड वार्नर ने एक और शानदार छक्का जमा दिया।
इसके बाद दोस्तों डेविड वार्नर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अवेश खान के ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर ऋषभ पंत भी काफ़ी देर से क्रीज पर मौजूद थे, तो उन्होंने 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका यहां पर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जड़ा। तो इसके बाद काफ़ी लंबे समय के बाद 10वें ओवर की चौथी गेंद पर युजवेंद्र चहल की गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए ऋषभ पंत। यहां पर मिड विकेट बाउंड्री को उन्होंने टारगेट किया और छक्के के लिए गेंद को भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और सफलता का इंतजार था राजस्थान को, और वो 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर अवेश खान ने दिलाई, जब यहां पर संदीप शर्मा का एक बेहतरीन कैच ने डेविड वार्नर की पारी को समाप्त कर दिया। डेविड वार्नर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अपने अर्धशतक से 1 रन चूक गए और 34 गेंदों पर 49 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद ऋषभ पंत का सफलता भी यहां पर चटका ली। शानदार गेंदबाजी करते हुए युजवेंद्र चहल ने, सैमसन ने उनका कैच पकड़ा और यहां पर चलते बने ऋषभ पंत भी। पंत यहां पर काफ़ी देर से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन 26 गेंदों का सामना करने के बाद वो भी 28 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अभिषेक पोरेल यहां पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो भी 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना कैच जोस बटलर को थमा बैठे और युजवेंद्र चहल ने एक और सफलता दिला दी यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए। अब यहां पर 122 रनों पर 5 विकेट गंवा चुकी थी दिल्ली। अभिषेक पोरेल 9 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों स्टब्स का एक कैच छूटने के बाद उन्होंने 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर ओवर की आखिरी गेंद को भी उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में 19 रन बटोर लिए। अब मुकाबला एक बार फिर से पलट कर दिल्ली की तरफ आने लगा, क्योंकि 18वें ओवर की पहली गेंद पर भी अवेश खान के एक शानदार चौका लगाने में यहाँ पर अक्षर पटेल भी कामयाब हुए। इसके बाद 19वां ओवर डालने आए संदीप शर्मा की पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने एक शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेलते हुए इस बार गेंद को चौके के लिए एक्स्ट्रा कवर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद अब मुकाबले पे पकड़ यहाँ पर दिल्ली की बढ़ते हुए नजर आ रही थी। अब आखिरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी और अब गेंदबाजी पर आ गए थे अवेश खान, लेकिन दोस्तों उनकी पहली गेंद पर सिर्फ स्टब्स 1 ही रन ले पाए। अब 5 गेंदों पर 16 रन चाहिए थे, तभी दूसरी गेंद यहाँ पर डॉट डाल दी शानदार गेंदबाजी करते हुए अवेश खान ने। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर 1 रन ले पाए अक्षर पटेल, जिसके चलते आखिरी 3 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत थी। लेकिन चौथी गेंद स्टब्स को डाली, वो भी इस गेंद पर सिर्फ सिंगल ही ले पाए। इसके बाद तो 2 गेंदों पर 14 रन चाहिए थे, जबकि 5वीं और गेंद पर कुछ नहीं बना, तो आखिरी गेंद पर अक्सर सिर्फ 1 ही रन ले पाए और इस मुकाबले में आखिरी ओवर में सिर्फ 4 ही रन दिए अवेश खान ने और राजस्थान रॉयल्स ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को 12 रनों से जीत लिया। तो दोस्तों आपको अवेश खान की ये शानदार गेंदबाजी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।